एसआर मार्केट। चलिए। Yes. I just love this game. I love it. जानती हो इस गेम की स्पेशलिटी क्या है? इस गेम का एक बेसिक रूल है, राइट टाइम, राइट एम, राइट शॉट। जस्ट लाइक बिजनेस, बिजनेस में भी राइट टाइम, राइट एम और राइट डिसीजन। इसलिए मैं अवतार कपूर हमेशा राइट टाइम और राइट डिसीजन ही लेता हूं। तभी तो मैं आज यहाँ पर हूँ। बाय द वे, कॉफी? नो सर, थैंक यू। ठीक है, बाद में पीते हैं। वैसे मैंने तुम्हारा बायोडेटा पढ़ा है। नाइस। तुम इससे पहले पुलिस फोर्स में थी। जी। तो मिस करिश्मा सिंह, आपने ये मिसेस करिश्मा सिंह। ओ, मिसेस करिश्मा सिंह जी, आपने पुलिस की जॉब क्यों छोड़ दी? सर वो क्या है ना कि पुलिस की जॉब में कोई समय सीमा नहीं था। घर पे हमारे परिवार को, हमारे पति देव को, सोशल लाइफ के लिए हमारे लिए टाइम नहीं था, ज्यादा टाइम दे नहीं पा रहे थे, उलझ गए थे बहुत। तो हमने सोचा कि क्यों ना एक तरफ को हो जाए, पुलिस का नौकरी छोड़कर कोई 10 से 5 वाला नौकरी ले ले, जिससे क्या है कि हम घर पे भी टाइम दे पाएंगे और काम भी हो जाएगा। तो इसीलिए सर हम। ठीक है मिसेस करिश्मा सिंह जी, मैं आपको जॉब दे सकता हूँ, पर एक प्रॉब्लम है। और प्रॉब्लम यह है कि शायद ये जॉब आपसे मैनेज नहीं हो पाएगा, क्योंकि इस जॉब में बहुत कुछ ऐसा है जो शायद आपके टेम्परामेंट को मैच नहीं कर पाएगा। हम कुछ समझे नहीं सर। आप सुना है बड़ा दबंग टाइप का इमेज था आपका पुलिस फोर्स में। वो क्या था वो? दरोगा तो बहुत से देखे पर तुम सा नहीं देखा। राइट? आप ही का स्लोगन था ना ये जब पुलिस फोर्स में थी आप? जी। वो तो अब ऐसे टेम्परामेंट के साथ ये सब कैसे हैंडल कर पाएंगे आप? जरा देखिए। भैंस की आंख? सर इसमें तो गालियां हैं। हाँ, गालियां देनी है सर? देंगे ना सर, गाली देने में तो हम एक्सपर्ट हैं, हमसे अच्छा गाली कोई देता ही नहीं। मिसेस करिश्मा सिंह जी, आपको गालियां देनी नहीं है, खानी है। सर जी। हेलो। ओह, नई बिजनेस अपॉर्चुनिटी। जल्द से जल्द इस नए बिजनेस डील के ऊपर मेरे को एक प्रेजेंटेशन चाहिए। क्विक क्विक फास्ट। ओके? हाँ, कहाँ था मैं? ये जॉब जो है ना, ये उस सिम कार्ड कंपनी की है, उसके सेल्स एग्जीक्यूटिव की जॉब है, जिसका कॉन्ट्रैक्ट हमारी कंपनी ने लिया है। अब आप तो जानते ही हैं ना कि मार्केटिंग से लेके सर्विसिंग तक हमें हर टाइप की सर्विसेज हमारे कस्टमर्स को प्रोवाइड करनी है। और तुम तो जानती हो ना कि पब्लिक डीलिंग्स में किस किस टाइप के कस्टमर्स से पाला पड़ सकता है। कुछ लोग तुम्हारी तारीफें भी कर सकते हैं और कुछ लोग तुम्हें गालियां भी दे सकते हैं। और अगर तुम हमारा कंपनी टारगेट अचीव करने में अनसक्सेसफुल हुई तो वही गालियां तुम्हें मुझसे खानी पड़ेंगी। और उसके लिए बहुत सारा पेशेंस चाहिए, जो कि तुम्हारा ट्रैक रिकॉर्ड देख के लगता नहीं है कि तुम में है। नहीं नहीं सर, हमारे अंदर है, हम कर लेंगे। आर यू श्योर? श्योर सर। ठीक है भाई, तो कब से ज्वाइन करेंगे आप? सर वो 15 दिन के बाद कुछ प्रोटोकॉल है जो पूरा करना है जॉब छोड़ने से पहले। ठीक है भाई, आफ्टर 15 डेज आपका एक छोटा सा ट्रेनिंग कोर्स रहेगा और उसके बाद आप ऑफिशियली हमारी कंपनी में अपॉइंट हो जाएंगे। सर अब आप जा सकते हैं। जय हिंद सर। नहीं वो आदत है ना जॉब पे, वो जाते जाते चला जाएगा आदत। ठीक है, कोई बात नहीं, देशभक्त तो हम भी हैं। जय हिंद। सर आप बुरा ना माने तो आपसे एक बात पूछें? पूछो। सर आज रक्षाबंधन है, आज छुट्टी का दिन है, सब छुट्टी बना रहे हैं और आप ऑफिस में आज आप काम कर रहे हैं। आपको छुट्टी वाले दिन काम करना अच्छा लगता है? छुट्टी वाले दिन काम करना मना है क्या? नहीं वो सर बस ऐसे ही पूछ लिया हमने। मिसेस करिश्मा सिंह जी, एवरी सेकेंड इज मनी फॉर मी, गेट इट?
संतोष शर्मा, आर यू श्योर कि छतर मंजिल की पहले यही लोकेशन बताई थी? जी मैडम सर। पर यहाँ तो है नहीं। हम किसी से पूछ कर आते हैं। मैडम सर, करिश्मा मैडम का फोन ऑन हो गया। कहाँ है? इस तरफ ही आ रही है। इस तरफ ही आ रही है। करिश्मा सिंह आप ठीक है? हम इतनी देर से आपको ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, आपका फोन क्यों स्विच ऑफ है? मैडम सर आप बहुत परेशान लग रही है, कहाँ हो गया? एक्चुअली वो मैडम सर बस ये जानना चाहती थी कि आप ठीक तो है ना? हाँ। हम बिल्कुल ठीक है संतू, देखो तुम्हारे सामने खड़े हैं, कब का दिक्कत कहाँ हो गया? नहीं वो मैडम सर को एक फोन आया था और किसी ने मैडम सर को ये कहा आपके लिए कि आप मर चुकी हैं। कहा हम मर चुके हैं? एक मिनट, मैडम सर कौन है ये? दिखाइए नंबर, कौन है? नहीं वो ऐसे ही कोई कुछ कंफ्यूजन हो गया होगा। फिर मैडम सर ने कहा मुझे चेक करने के लिए, तो मैंने चेक किया तो कॉल लॉग्स में तो ऐसा कुछ दिखाया ही नहीं। तो इसकी तो दो ही वजह हो सकती है ना मैडम, या तो कोई ऊपरी हवा लगी है, भूत वूत का चक्कर है, या तो मैडम सर झूठ बोल रही है, और मैडम सर तो झूठ बोलेंगे नहीं, तो इसका मतलब यही हुआ कि ऊपरी हवा लगी है, कोई भूत वूत का ही चक्कर है। थैंक यू। इट्स ओके। मैडम सर देखिए, हम अपना फैसला ले चुके हैं अब, और अब हम अपना निर्णय नहीं बदलेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। हमें पता है आप बहुत दुखी हैं, आप परेशान हो रही हैं, हमें भी वैसा ही लग रहा है मैडम सर, पर अब जो होना था वो हो चुका है। रिश्ते ना चाहत से ज्यादा आदत के होते हैं मैडम सर, आदत को छूटने में थोड़ा टाइम लगता है। धीरे धीरे आप इस आदत से छुटकारा पा लेंगी, और शायद हम भी। पर अभी फिलहाल हम दोनों के रास्ते अलग अलग है मैडम सर, और अच्छा होगा कि आप अपने रास्ते पे जाएं और हमें हमारे रास्ते पे जाने दीजिए। आप ठीक कह रही हैं। See you. हमें फोन आया था। नहीं मैडम सर, मगर इसमें तो कोई कॉल रिसीव नहीं है। क्या? ये कैसे हो सकता है? हाँ अम्मी। तू ठीक तो है ना? रात को उल्टे सीधे सपने तो नहीं आए ना? मैंने तेरे तकिए के नीचे चाकू रख दिया था, उससे बुरे सपने नहीं आते। अम्मी चाकू का सपनों से क्या कनेक्शन है? अरे कनेक्शन ही तो काट देता है हमारे बुरे सपनों से चाकू, तब तो रखते हैं। अब ये कहाँ का लॉजिक हुआ? विश्वास में लॉजिक नहीं ढूंढा करते। शाम को मिठाई वाले बाबा के पास जाने वाली हूँ, वहाँ से तावीज लेके आ रहा हूँ। अम्मी हम बिल्कुल ठीक हैं, आप प्लीज हमारी फिक्र करना बंद कीजिए। अरे कैसे ना करूँ फिक्र, होती है फिक्र, माँ हूँ तुम्हारी। अच्छा ठीक है, तो करिए फिर फिक्र। अच्छा सुनिए, हम अभी जरा कुछ जरूरी काम से जा रहे हैं, हम आपको बाद में फोन करेंगे, ठीक है? आप वक्त से दवाई जरूर ले लेना। फोन रखते हैं, खुदा हाफिज। हाय, सॉरी आई एम रियली सॉरी। आई नो मैं बिना परमिशन के सीधे आके आपकी गाड़ी में बैठ गई, बट वो कहते हैं ना कि प्रॉब्लम्स तो अचानक से ही आती हैं। हाँ वो तो दिख रहा है। एक्चुअली क्या हुआ ना, मेरी गाड़ी खराब हो गई, मुझे कहीं अर्जेंट जाना है और मैं बहुत लेट हो गई। आप प्लीज बस रास्ते में ही पड़ेगा, आप प्लीज मुझे छोड़ देना प्लीज। देखिए आई थिंक हमें ना दो काम करने से पहले कभी नहीं सोचना चाहिए। एक तो किसी की हेल्प करने से पहले, और दूसरा अच्छे जोक पर हंसने से पहले। मैडम जोक मैं सुनाती हूँ ना, आप तो पुलिस वाली है, प्लीज हेल्प कर दीजिए। बस पास में ही जाना है, थोड़ा सा दूर है प्लीज। लिसन, हम भी लेट हो रहे हैं, हम भी किसी से मिलने जा रहे हैं। मैडम सिर्फ 5 मिनट की बात है, सोचिए आपकी लाइफ के 5 मिनट किसी की लाइफ चेंज कर सकते हैं। मैडम प्लीज ना, छोड़ दीजिए, पास में ही है। ठीक है चलिए। कहाँ जाना है? बस अभी तो स्ट्रेट ही लीजिए, आगे मैं आपको बता देती हूँ। और कितना आगे? बस नेक्स्ट लेफ्ट है ना, वहीं पर राइट में कैफे है, वहीं जाना है। तो ये थी आपकी इमरजेंसी कॉफी? कॉफी विद समवन। बॉयफ्रेंड? मेरा फेस देखकर आपको मैं इतनी बेवकूफ लगती हूँ क्या? तो फिर कौन है? कोई समवन स्पेशल जिससे शायद मेरी जरूरत है और मुझे उसकी। अच्छा, वैसे आप करती क्या है? I mean, काम क्या करती हैं?
आपको कैसे पता लगा कि मैं कुछ काम भी करती हूँ? क्योंकि बॉडी लैंग्वेज से तो आप प्रोफेशनल लगती हैं। पक्की पुलिस वाली हैं आप। मैं भी आपकी तरह पब्लिक सर्वेंट हूँ, लोगों की अपनी तरीके से हेल्प करती हूँ। आई एम अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट? वाओ। तो फिर यहाँ कैफे में आप किससे मिल रही हैं? आई एम श्योर अपने पेशेंट से तो नहीं मिलेंगी। आपको किसने कहा कि जिन्हें मेरी एडवाइस की जरूरत होती है उनसे मैं कैफे में नहीं मिल सकती? अरे खुले माहौल में बातें भी खुलकर होती है ना? और वैसे भी मैं कोई मेंटल हेल्थ की डॉक्टर तो हूँ नहीं, और ना ही जिनसे मैं मिलती हूँ वो लोग कोई पेशेंट है। एक्चुअली उन लोगों को क्या है ना, एक इमोशनल सपोर्ट की जरूरत होती है, एक डॉक्टर की नहीं, एक दोस्त की जरूरत होती है जिससे वो खुलकर बातें कर सकते हैं। तो दोस्तों से मिलने के लिए कैफे से बेहतर जगह कौन सी हो सकती है? इंटरेस्टिंग। आपको भी तो किससे मिलना था ना? हाँ, हम भी दरअसल एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से ही मिलने जा रहे थे। रियली? मतलब इत्तेफाक से फिल्मों में नहीं होते, रियल लाइफ में भी होते हैं। क्या बात है। तो कहाँ मिलने जा रही हैं आप साइकोलॉजिस्ट से? हम मिलने वाले तो थे उनसे क्लिनिक में। आपकी बातें सुनकर लग रहा है कि कैफे में मिलना बेहतर होगा। खुली जगह में दिल खोल कर बातें होती है ना। बिल्कुल। इनफैक्ट हम उन्हें यहीं बुला लेते हैं। जय हिंद मैडम सर, आपकी अपॉइंटमेंट मेरे साथ ही थी। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट SI बारबी उपाध्याय। हम आइए आइए, मुंह मीठा कीजिए। सब भोलू हलवाई का मिठाई लाए हैं हम, एकदम ताजा ताजा निकलवा कर। जल्दी आओ, खाओ। जय हिंद मैडम। जय हिंद। किस खुशी में मैडम? ठीक है। हाँ, हमको घर से बाहर निकलने का कोई नया बहाना मिल गया होगा, और क्या। ना मतलब वही पुराना उनका टिपिकल सास वाला मेंटालिटी, वही चालबाजी, वही तिगड़मबाजी, वही पैतरे। है ना, बिल्कुल सही बोल रही हैं मैडम, आप बिल्कुल सही बोल रही। पुष्पा जी इतनी चालबाज और इतनी तिकड़मबाज हो गई है ना, अभी तक हम लोग को शर्त वाला पैसा नहीं दिए। खाइए खाइए, मिठाई खाइए। नौकरी लगा है हमारा। क्या आपकी नौकरी लग गई? हाँ। इन्हें कौन नौकरी दे रहा है? क्या बोले? इन्हें कौन नौकरी दे रहा है, ऐसा बोल रही हैं पुष्पा जी। नहीं, नौकरी मिल गया है हमको। वो DHL कंपनी का नाम सुनिए आप? सुना ही होगा। हम सुने हैं मैडम, हम भी सुने सुनी हैं। वहीं हमारा नौकरी लग गया है। अब हम शिफ्ट हो जाएंगे एकदम दूसरी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, पता है तुमको? बकवास। मिठाई का स्वाद बकवास है, वो हम ऐसे आ रहे थे। देखो भैया, ऐसा है, हमने तो नोटिस दे दिया 2 हफ्ते का। जितना भी पेंडिंग काम बचा है उसको निपटा के ना फटाफट यहाँ से जाएंगे 10 से 5 की नौकरी में, और घर जाके बजाएंगे एक सुकून का बांसुरी। आहा। मैडम, आपका ये जो ऑफिशियल गैंग है, मतलब DHL कंपनी वाला, ये क्या करवाएगा आपसे? मतलब मारपीट, लातम मुक्कम, धमकी दिलवाना, एकदम ऐसे जुतियाना, थप्पड़ मारना, मुंह फाड़ना, यही सब ना? इसके अलावा मैडम क्या कर सकती हैं और? है ना? टोपा हो का? हाँ। संतु जी नहीं, संतु जी नहीं। सही कह रही हैं संतु जी, तुम टोपा ही हो। जिस चीज से बचने के लिए हम नौकरी छोड़ रहे हैं, वहां जाके भी यही सब करेंगे तो फिर फर्क क्या रह जाएगा? अम्मा, बहुत गजब का नौकरी है। AC में बैठना है पूरा दिन। तुम हमारा ये स्किन देख रहे हो? ये जो बदरंग हो गया ना धूप में घूम घूम के पुलिस का नौकरी में, अब AC में बैठ के अपना स्किन को ना एकदम चकाचक कर लेंगे हम, आराम ही आराम। नहीं मैडम, काम क्या है वो आपने नहीं बताया ना। वो ऐसे फोन डायल करेंगे तो पैसे देंगे नहीं, तो काम क्या है वो तो बताइए। बताइए ना। अरे कुछ काम हो तो बताए ना। फोन घुमाना है, उनको समझाना है कि हमारे कंपनी का SIM कार्ड जो है ना वो 1 नंबर है। क्या हंस रही हैं आप? 2 दिन में कंपनी आपको बाहर का रास्ता दिखा देगी। 2 दिन भी आप वहाँ टिक नहीं पाएंगे। आसान है क्या कोई भी चीज ऐसे बेचना, और वो भी फोन पे? लोग ऐसी बातें करेंगे ना कि आपको वो सुन के आपकी नानी याद आ जाएगी। अगर कोई समझो कोई उल्टा सीधा बोल गया तो फिर ये इनका गुस्सा तो जानते हो भैया कैसा है, ये उससे भी उल्टा सीधा उसको सुनाएगी। नौकरी गई बाहर में। ऐसा नहीं है। ऐसा ही है। देखिए हमारी बात मानिए, ये जो प्राइवेट जॉब है ना, ये आपके बस की बात नहीं है। काहे नहीं है हमारे बस का बात? है हमारे बस का बात। आप नहीं कर पाएंगी। अरे हम कर लेंगे पुष्पा जी। नहीं कर पाएंगे। कर पाएंगे। अरे सास है हम आपके, हम बता रहे हैं आपको। हम भी बहू हैं आपके। एक सेकंड शांत हो जाइए।
हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या? हाँ वेरी गुड संतु जी। हाँ Very good. अभी प्रूव हो जाएगा कि कौन सही और कौन गलत है। करिश्मा मैडम, आप फर्जी आवाज में और दूसरे नंबर से इकबाल और बदनाम को कॉल करेंगी और अपनी कंपनी का सिम कार्ड बेचने की कोशिश करेंगी। अगर उन्होंने खरीद लिया तो आप जीत गए और नहीं खरीदा तो पुष्पा जी जीत गई। गजब गजब संतु जी, गजब। ओ गजब। हाँ तो ठीक है, इनसे कह दीजिए कि अगर हम जीत गए तो हम जो मिठाई अभी लेकर आए हैं ना उसका पैसा ये देंगे। उसकी नौबत ही नहीं आएगी। हाँ हाँ पुष्पा जी, पहले हमारे तो पैसे दे दो आप। पहले ये तो पूरा कर ले, रुको। तो हम क्या कह रहे थे कि अगर हम जीत गए, जो कि हम जीतने वाले हैं ही, तो आपको कान पकड़ के सबके सामने हमसे माफी मांगनी पड़ेगी। मंजूर है। तो फिर हमें भी मंजूर है। हाँ हाँ हो गया। हाँ तो फिर हो गया। मैडम हमारे पास ना एक तो एकदम फ्रेश नंबर है, नया लिए हैं बिल्कुल अपने फूफा जी के लिए। उसका नंबर ना किसी के पास नहीं है, हम अभी आपको देते हैं। देखते हैं। ये लीजिए मैडम, ये फ्रेश नंबर। अभी तुरंत अपने फोन में सिम कार्ड डालिए, बलवा बदनामुआ को फोन कीजिए, एकदम खेल डालिए मैडम। बहुत बढ़िया। कीजिए फोन कीजिए ना जल्दी। कर रहे हैं ना, सिम तो डालते फोन में। हाँ। लाउड स्पीकर कीजिए ना मैडम प्लीज। हाँ जरा हम भी तो सुने। हाँ मतलब आप कैसे बात करती, कैसे कर दिया। बेचती। हाँ कर दिया। हेलो इकबाल, हेयर टिक्का बिरयानी कॉर्नर। हेलो, हम संगीता बात कर। आवाज। मैं संगीता बात कर रही हूँ एयरटेल कंपनी से। आप कौन सा कार्ड यूज करते हैं सर? कार्ड तो हम विजिटिंग कार्ड यूज करते हैं, वो भी कुछ लोग लेके आते तुरंत फाड़ देते हैं, तो फिर वो बत्ती बना के कान खुजाते हैं। बताइए, अच्छी बात है? सर मोबाइल का बात कर रहे हैं। मोबाइल में कौन सा कार्ड यूज करते हैं सर आप? ओ अच्छा, सिम कार्ड की बात कर रही हैं। हम तो समझे दुकान कार्ड की। सिम कार्ड तो ढांपा कंपनी का यूज करते हैं। जो भी सिम कार्ड यूज कर रहे हैं ना सर, आप उठाकर फेंक देंगे जब हमारी कंपनी का सिम कार्ड का ऑफर सुनेंगे। हाँ बोलिए। हाँ, बोलिए। पूरे खोपड़ी में हेड मसाज जैसी ठंडक महसूस हो रही है आपकी आवाज सुन के। बड़ी प्यारी आवाज है आपकी, एक कशिश है आपकी आवाज में। अब थैंक यू सर। तो हम कह रहे थे कि आप कहिए, हम सुन रहे हैं, आप कहती जाइए। चंपी जैसी खनक और आफ्टर शेव जैसी महक है आपकी आवाज में। दिल करता है आप कहते जाइए और हम सुनते जाए और दिल की मसाज कभी खत्म ना हो। सर अगर आप हमारी कंपनी का सिम कार्ड यूज करेंगे तो हमारी कंपनी की तरफ से आपको हर महीने 300 का टॉक टाइम और 2 महीने का नेट सर्विस प्रोवाइड करेंगे सर, वो भी बिल्कुल फ्री। और आपको पता है हमारी सिम कार्ड कितने की है? सिर्फ 100 रुपए की। सच्ची सर। लगता है आपने हमारी कंपनी का स्लोगन नहीं सुना है, आज मिली है पूरी छूट, लूट सको तो लूट लो। क्या बात है, लूट तो लिया है किसी ने कुछ मेरा। जी सर। हाँ हम ये कह रहे थे ना कि कहाँ है आप, बताइए ना, हम अभी वहीं पे आते हैं। नहीं सर, आपको हमारे पास आने की जरूरत नहीं है। पास में कोई भी जो सेंटर होगा वहाँ जाइए, वहाँ से आप कार्ड ले लीजिए। नहीं, हमें तो आपसे लेना है सिम कार्ड। हमें देखना है जिसकी आवाज इतनी हसीन है वो खुद कितनी लजीज होगी। अश्लील है ये। अमो, इतना तोड़ेंगे बता रहे हैं तुमको तो। कहाँ गया आपका संयम? ऐसे बदतमीज लोग तो आपको इस प्रोफेशन में मिलेंगे ही। आप थोड़ा काम डाउन हो जाइए और एक बार फिर से ट्राई कीजिए। हाँ एक बार फिर से। हाँ ये लीजिए। बदनाम गाड़ी सुनने का काम तो किया था लेकिन मैडम, हाँ हम साथ हैं आपके। हेलो सर मैं करीना बोल रही हूँ। अरे करीना, क्या कर रही हो यार? तुम छोटी मोटी कंपनी में काम कर रही हो यार, और मैंने तुम्हारे लिए इतना बड़ा चाय का अंपायर खड़ा किया यार, अंपायर, यू नो। सर मैं एयरटेल कंपनी से बोल रही हूँ। हमारी कंपनी जो सिम प्रोवाइड। अरे नहीं चाहिए, रखो। सर मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए। अरे बोला ना, नहीं मतलब नहीं। सर बहुत अच्छा ऑफर है, एक बार आप सुन तो लीजिए। हमारी कंपनी जो ऑफर दे रही है वो कोई और कंपनी नहीं। एक बार सर। अरे बोला हमने नहीं मतलब नहीं तो बदनाम चाय पिला देंगे स्पेशल। सर लेना पड़ेगा। लेना पड़ेगा। तुम्हारा चाचा भी लेगा, तुम्हारा भतीजा भी लेगा, तुम्हारा खानदान भी लेगा। समझ रहे हो हमारी बात को? और अगर नहीं लिया ना किसी ने तो जिंदगी भर तुमको नेटवर्क समझ में नहीं आएगा, ऐसा हवाई जहाज बना के उड़ा देंगे। फोन रख। वैसे
हमारे कान कुछ सुनने के लिए बहुत तरस रहे हैं। बोलिए 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 बोलिए। कहाँ घुसा था वे? कहाँ घुसा था वे? रुक, यहीं पे मैडम शुरू। हाँ, एक सेकंड। अभी भी जिंदा है सब मैडम। मारिए। मैडम नहीं। अरे भैया सॉरी मैडम। अरे हमने किया क्या और हमारी गलती क्या? क्यों मार रहे हो हमको? मैडम हाँ? सेम क्वेश्चन। बहुत राज का बात है, ऐसे नहीं बता सकते। राज तुमने कुछ किया क्या? अरे